Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi. These are awesome team you can see here and ये सारे courses हैं which we are offering on this platform. यहाँ से आप लोगों को कोटा लेवल की ही एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है at your hometown, in your home, right? So what you have to do is like, subscribe and share this channel as much as you can. Next, let's talk about, this was about the video lectures that are on YouTube and for free. But if you want the study material as well, then that you can have on our website, that is www.talkingtextbooks.in. Here you can see this here, www.talkingtextbooks.in. यहाँ पर जब आप जाएंगे, you can scroll, you can search for the packages there, right? यहाँ पे this 9,000, this is the highest package, right, that we have. This is an example of class 6th. Same you can have for 7th and 8th as well. अब यहाँ पे 9,000 के अंदर what all is comprised is comprehensive study material. Then जो classes होती हैं obviously वो homework checking, daily quizzes, periodic test, all this in just 9,000. When you click on the buy now, मतलब जब भी आप उसको buy now कर लेंगे, then this dialog box will appear. यहाँ पे आप लोगों को मेरा कोड डालना है, that is AV live, and then आपका 30% का डिस्काउंट हो जाएगा, विच विल गिव यू हाउ मच 6300. मतलब ये सब कुछ पेमेंट आपको कितने में करना है, ये सब कुछ आपको कितने में मिल जाएगा, जस्ट इन 6300. देन आफ्टर पेइंग, ये सब गेटवेज हैं जहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग पेमेंट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज इट. व्हेन यू विल पे, तो यहाँ से आपको हमारे एग्जीक्यूटिव्स का कॉल आ जाएगा. दे लेट यू नो कि किस मोड से कितने दिन में आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल पहुँच जाएगा. Further, if you have any query regarding this, मतलब इस सबसे related और भी आपका कोई भी doubt है, तो you can call on this number, that is 9549041111. You can call on this number, right? And you can ask whatever query that you have, right? So this was all about the study material. Now let's talk about the DPP. So regarding the lecture, मतलब lecture, आज का lecture जैसा जो चल रहा है उससे related DPPs जो हैं daily की, राइट, वो आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये लिंक्स अवेलेबल हैं जहाँ पर यू कैन गो एंड चेक इट आउट अकॉर्डिंग टू योर क्लास. ऑफ कोर्स, से इफ यू आर इन क्लास 6 तो यू विल हैव टू सर्च फॉर TTB 06, राइट? वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए एंड यू कैन हैव द DPPs देयर. सॉल्व इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज देयर यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन आस्क इट देयर इटसेल्फ, राइट? टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं. So let's starting with today's lecture, that is square and square roots. पहला square, जो पहला lecture था, that was पहला chapter जो था, that was on rational numbers, वो हम complete कर चुके थे. अभी second lecture जो है that is on, मतलब not second lecture but second chapter जो है class 8 का, that is square and square roots. तो आज हम उसके बारे में पढ़ रहे होंगे. I hope कि आप लोग सब copy pencil सब लेकर के बैठे हैं. So we will talk about it कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. बिफोर दैट प्लीज टेक द प्रॉमिस एंड देन वील स्टार्ट विद द लेक्चर. सो इससे पहले अपने को क्या क्या पता होना चाहिए? टेबल्स याद होनी चाहिए हमें थोड़ी बहुत, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए, इसके प्री रिक्विजिट्स हैं. और इस लेक्चर को पढ़ने के बाद हमें क्या पता लगने लगेगा, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर्स निकाल पाएंगे. किस तरह से कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है वो हम पता कर पाएंगे थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन. तो आई होप कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्री रिक्विजिट है कि प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन भी आना चाहिए, राइट? तो ये सब तो हम 5th स्टैंडर्ड से करते हुए आ रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? जो नए चीज़ें होंगी दैट विल बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. तो सबसे पहले हम स्क्वायर्स के बारे में अभी बात करेंगे आज के लेक्चर में. स्क्वायर रूट के बारे में हम विल टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो बेसिकली व्हाट आर परफेक्ट स्क्वायर्स और व्हाट आर स्क्वायर नंबर्स? सो परफेक्ट स्क्वायर्स आर सच नंबर्स which are the product of twice of a number, right? या हम किसी भी, when we are multiplying same number, when we are multiplying a number by itself, so those perfect numbers are basically the squares, are basically the product of square of a number, right? Or a number when multiplied by itself, right? So those are perfect squares. So यहाँ पे कुछ example दिए हुए. कहने का मतलब ये है कि ऐसे नंबर्स जिनको मैं खुद से मल्टीप्लाई करती हूँ
और उसका जो प्रोडक्ट होता है उन प्रोडक्ट को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर्स कह रहे होते हैं. सी फॉर एग्जाम्पल इफ आई रोट 2 का स्क्वायर, ठीक है, मैंने लिखा 2 का स्क्वायर. अब इसका मीनिंग क्या है? व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट आई एम मल्टीप्लाइंग 2 ट्वाइस. 2 टाइम्स मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ. दिस इज नोन एज व्हाट? एक्सपोनेंट. इसे हम एक्सपोनेंट बोल सकते हैं या पावर बोल सकते हैं, राइट? दिस इज द बेस हियर, राइट? और यहाँ पे हम उसको कितनी बारी मल्टीप्लाई करें. बेसिकली इस एक्सपोनेंट का मतलब यही है कि बेस नंबर जो है, बेस में जो नंबर है जिसका ये एक्सपोनेंट है, उसे हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो हम 2 का मतलब ये है कि मैं इस नंबर को 2 बारी मल्टीप्लाई कर रही हूँ. अब सेम नंबर को ही क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो दिस बिकम्स, यानी कि ये जो 4 है ये क्या बन गया? ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया. दिस बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर. तो मैं एक और एग्जाम्पल लेकर के देख सकती हूँ इसके अंदर. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एज 4 स्क्वायर. ठीक है, 4 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 4 को मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. आई एम मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ. सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं. दिस गिव्स मी 16. सो नाउ 16 becomes what? 16 becomes a perfect square. This is again a perfect square. क्यों? क्योंकि this is a product. This is a product of a number when it is multiplied by itself. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पे हमको मिला है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज परफेक्ट स्क्वायर. सो दिस इज द थिंग चिल्ड्रन. परफेक्ट स्क्वायर ये होता है. यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं. देखो 9, 3 into 3 और स्क्वायर ऑफ 3, राइट? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 to the power 2, राइट? 3 to the power 2. अब टू टेस्ट अ गिवन नंबर इज परफेक्ट और नॉट. अब अगर मुझे जानना है, मुझे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, मुझे जानना है कि वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, मुझे जानना है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो मैं किस तरह से जान सकती हूँ? बाय टेकिंग आउट इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. मतलब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम. प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जितने भी पेयर्स होंगे उसको हम निकाल लेंगे. पेयर्स को निकाल करके अगर सारे नंबर, सारे प्राइम फैक्टर्स का अगर पेयर्स बन जाते हैं तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. और अगर नहीं बनते हैं दैट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. दैट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अपन कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं. लेट्स से अपन लेते हैं 81. फॉर सपोज अपन 81 एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक. तो अब आई नो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 3, right? 8 plus 1 9 3. So this gives me how much? 27. Then again this is divisible by 3. This again divisible by 3 and 3 and 1. तो अब मैं यहाँ पे पेयर्स बना सकती हूँ. देखो प्राइम फैक्टर्स के मैंने पेयर्स बना लिए. ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है. मतलब 81 किसका स्क्वायर हुआ? 81 का मैं किस तरह से लिख सकती हूँ? 3 into 3 and 3 into 3. अब इसका स्क्वायरिंग किस तरह से किया जा सकता है? बेसिकली 3 into 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 9 into 9 इस तरह लिखा जा सकता है. तो आई कैन से दैट 81 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, राइट? तो मुझे पता लग गया कि 81 जो है वो क्या है? इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. बेसिकली हमें क्या करना था? पेयरिंग करनी थी इन सब नंबर्स की. पेयर मैंने किया तो मुझे पता लग गया कि किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर पता करना होता है. हम एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं. Let's take an example of let's take an example of 676. ठीक है, कहाँ लूँ मैं? यहाँ पे ले लेती हूँ. Okay, I'll take an example of 676. So let's see कि 676 is perfect square or not. 2 3s are 6. We'll be doing it with prime factors only, so that क्या होगा कि हम उसके pairs बना पाएंगे, right? To avoid any confusion. Then 2 is 12 and 2 9s are 18. This is 13 and 13. 13 and 1. तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ so that, right? तो अब मुझे पेयरिंग मिल गई. I got the pair that is 2
एंड 13। तो मैं क्या करूँगी, इसका 2 ले लूँगी, इसका 13 ले लूँगी, राइट। सो मुझे अब क्या पता लग जाएगा कि 676 इज इक्वल्स टू वॉट, 2 इंटू 13 का स्क्वायर, दैट इज वॉट 26 का स्क्वायर। सो 676 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। 676 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे पता लगा, मैंने जब इसको प्राइम फैक्टर किया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे ये पेयर्स बन रहे हैं, इसलिए दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आगे हम और क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, जहाँ पे वी आर सपोज टू फाइंड आउट कि वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, राइट। सो लेट्स डू नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन बेसिकली जितने भी हमारे 1 to 30 के जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो तो हमको याद होने चाहिए, राइट। अब देखो 1 का स्क्वायर इज 4 9 1 4 9 6 25। अब यहाँ पे कुछ चीज़ एक देखना है यहाँ पे, ठीक है, आई विल मेक यू सी इट। अब देखो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, दिस इज 1, यूनिट डिजिट इज 1, दिस इज 4 9 देन 16 25 36 49 64 81 and 100, right? This is visible now. Again this is 121 144 169 196 225 256 289 324 361 and 400. This is 441 481 484 529 576 625 676 729 784 and 841 and 900, ठीक है। तो ये सब बेसिकली 1 2 3 4 5 6 अप टिल 30 के स्क्वायर्स हो गए। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना, यूनिट डिजिट जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, ठीक है। आगे भी देखोगे 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। तो कहीं पर भी हमको यूनिट डिजिट में 2 3 7 and 8 नहीं दिख रहा है, राइट। 2 3 7 8 हम कहीं नहीं देख सकते। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 10 का 20 का और 30 का अगर स्क्वायर देखूंगी तो नंबर ऑफ जीरोस जो हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, इवन है, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, बेसिकली हम एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मैं बता दूं। तीसरी एक और चीज देखो यहाँ पर, अब देखो 3 का स्क्वायर है 9, 4 का 16, अगेन 15 और 14 का है 196 एंड 17 का है 289, राइट। सो व्हाट कैन वी सी फ्रॉम दिस, 19 का है 361, 18 का है 324। तो बेसिकली जो ऑड नंबर्स हैं, राइट, जो भी ऑड नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कितना है, ऑड ही है, ऑड नंबर ही आ रहा है। देखो यहाँ पर भी 21, और जो इवन नंबर्स हैं 26 676, तो उसके इवन ही स्क्वायर्स हैं, मतलब इवन नंबर्स के जो स्क्वायर्स हैं वो इवन ही होंगे। तो ये 2-3 चीजें हमने यहाँ पर देख ली, बट इसको हम अभी दोबारा से पढ़ेंगे इन द प्रॉपर्टीज, राइट। सो ये थोड़ा सा आपको लर्न होना चाहिए। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो लेट्स मूव नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। यही प्रॉपर्टीज अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमको याद होनी चाहिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है क्या नहीं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने बोला था कि 2 3 7 8 एंड में नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मैं देखो यहीं पर ही देख लेते हैं अपन, अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे सारा मैंने बता दिया, राइट। 14 का स्क्वायर कितना है 196, कहीं पर भी 14 का स्क्वायर लिया मैंने, इफ आई टुक 14 स्क्वायर तो कितना है 196, या 8 का स्क्वायर लिया 64, राइट, और 19 का स्क्वायर लिया 361। सो बेसिकली मुझे कहीं पर भी क्या नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी मुझको 2 3 7 8 नहीं दिख रहा है। एंड में यूनिट डिजिट में कहीं पर भी 2 3 7 8 नहीं आ सकता है स्क्वायर के अंदर। सो अगर इस तरह से मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट्स से बहुत बड़ा नंबर है, राइट, तो 1 4 2 3 6 9 2, नाउ आई एम सपोज टू फाइंड आउट द
स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट वो नहीं, दिस इज नॉट, मतलब इफ इट इज आस्क्ड कि वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, वेदर दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, इस तरह से पूछा गया है, ठीक है, कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आई नीड नॉट टेक आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, इसका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एंड में क्या है, 2 है, एंड आई नो कि परफेक्ट स्क्वायर्स में कभी भी यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 और 8 ये चारों डिजिट नहीं आते हैं, बाकी सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट बाय सीइंग मैं बड़े नंबर के लिए बोल सकती हूँ, जस्ट बाय सीइंग द यूनिट डिजिट, कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन, हमेशा हमेशा इवन आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से अगर मैंने लिया 80 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 6400, राइट। और इफ आई टुक लेट्स से if I took 400, ठीक है, तो 400 किसका स्क्वायर होगा, 20 का, राइट। सो बेसिकली जब भी हम एंड में अगर जब भी नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो इवन आएंगे तो क्या होगा, देन ओनली इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज गिवन लाइक दिस, क्वेश्चन इज लाइक दिस, दैट फाइंड वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट पूछा है उन्होंने किसके लिए, फॉर 20950, वेदर दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ठीक है, उन्होंने पूछा परफेक्ट स्क्वायर, तो मुझे आई नीड नॉट टेक आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट, इसका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एट द यूनिट डिजिट पे क्या है, सिंगल जीरो है, इसका मतलब कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। देख करके ही मैं बता सकती हूँ कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट पर क्या है, एक जीरो है, सिंगल जीरो है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम जीरो इज कमिंग, so that means this is not a perfect square. This is the second property, right? Third property पढ़ते हैं, squares of even number is always even and odd number is always odd. Of course we know this. See, 17 का स्क्वायर देखते हैं अपन, 17 का स्क्वायर इज व्हाट, 289, ठीक है। 19 का स्क्वायर देखते हैं, इज 361, राइट। 16 का स्क्वायर देखते हैं, 256, और 10 का स्क्वायर देखते हैं, 100, राइट। सो दीज आर इवन नंबर्स हैं 16 और 10, उनके जो स्क्वायर्स आए वो भी इवन आए, राइट। यहाँ पे 17, 19 आर ऑड, तो उनके जो स्क्वायर्स हैं वो भी ऑड आए, राइट। ये मैं पहले यहीं पर ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे मैंने तीनों चीजें आपको क्लियर कर दी थी कि नंबर ऑफ जीरोज शुड बी इवन इन द स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। देन सेकेंड पॉइंट की ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होगा, इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होगा। देन थर्ड थिंग वाज दैट यू कैन नॉट सी 2, 3, 7, 8 एट द यूनिट प्लेस, राइट। 2, 3, 7, 8 कहीं पर भी किसी परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट पर नहीं आता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मैंने यहीं क्लियर कर दी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे करते हैं इसको। ठीक है, चले अब आगे। Just a second. For any two consecutive natural numbers n and n plus 1 we have. Now this is a formula, मतलब जब भी आपको let's say अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो this is n plus 1, मतलब दो consecutive numbers का square. If we need to find the difference of square of two consecutive numbers, then it is given by what? Simply उनका addition, ठीक है। आपको पूरा स्क्वायर निकाल करके सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं, आपको डायरेक्ट किससे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा y। सो सी दिस इज n plus 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सो बेसिकली ये क्या फॉर्मूला बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज गिवन एज व्हाट, a प्लस बी एंड a माइनस बी।
तो वही यहाँ पर भी दिया हुआ है, दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब अगर उसको हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2n प्लस वॉट 1, 2n प्लस 1 को मैं किस तरह लिख सकती हूँ, n प्लस 1 प्लस n, राइट। तो इसका बेसिकली क्या हो गया, अगर मैं एग्जाम्पल लेके देखूँ, लेट से वी टेक 9 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। अब आपको 19 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली ऐड इट, दैट इज 19 प्लस 18 दैट इज व्हाट 37। 37 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपको उसका स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करके भी देखना है तो भी आंसर वही आने वाला है, आंसर जो है वो वही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट इज प्राइम ट्रिपलेट, जो है नॉट प्राइम ट्रिपलेट, सॉरी ट्रिपलेट एक्स वाई जेड ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स एक्स वाई जेड इज कॉल्ड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट if x square plus y square is equals to z square for any number n greater than 1, the Pythagorean triplet is given by this। अब कोई भी 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, x y z, और अगर वो x y z इस कंडीशन को, x y z अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, मतलब उनके दो नंबर्स के स्क्वायर का जो सम है दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर, then that is known as what, those numbers are known as what, Pythagorean triplet, those numbers are known as Pythagorean triplet। and how can we find out, हम Pythagorean triplet को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, 2n n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सी, एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं अपन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स से अगर मुझे एक नंबर दिया हुआ है और बाकी के दो नंबर जो हैं वो मुझे फाइंड करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। सो लेट्स सी इफ 18 इज गिवन टू मी, ठीक है, तो अगर मुझे दिया हुआ है लेट्स से या अपन देखते हैं 16 लेकर के देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 16 इज गिवन टू मी, ठीक है, 16 मुझे दिया हुआ है, बाकी के जो दो नंबर्स हैं वो मुझको फाइंड करने हैं कि क्या होंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, दिस 16 कैन बी टेकन एज हाउ, लाइक दिस 2n इक्वल्स टू 16, ठीक है, क्योंकि ये इवन है। और देखो यहाँ पे 2n का मतलब है कि दिस इज द इवन नंबर, राइट। तो यहाँ पर भी मैं वही कर दूंगी, 2n इक्वल्स टू 16 कर दूंगी, मतलब एक नंबर तो मेरा ये है। अब n इससे मेरा कितना आ गया, 8, आई गेट 8 एज n। अब दूसरे जो फॉर्मूलाज हैं, दूसरे जो जहाँ से मुझे पता करना है, दूसरे जो नंबर्स हैं दैट इज n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1, तो उसको मैं पता कर लूँगी किस तरह से। देखो n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो कितना हो जाएगा, दिस इज 64, 8 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 64 माइनस 1 दैट इज 63 एंड n स्क्वायर प्लस 1 मतलब 64 प्लस 1 मीन्स 65। तो मुझको बाकी के जो दो ट्रिपलेट हैं वो मिल गए दैट इज 63 एंड 65। तो अब नाउ इफ यू आर गोइंग टू डू दिस, अगर आप ऐसा करेंगे कि 16 का स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर देन इट विल डेफिनेटली बी इक्वल टू 65 का स्क्वायर। मीन्स ये तीनों नंबर जो हैं वो किसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इस इक्वेशन को, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस इक्वेशन को ये क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे ये तीनों नंबर्स। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ द नंबर्स। समझ गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट? कोई भी ऐसे तीन नंबर जो इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं वो तीनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। उनको फाइंड करने का तरीका क्या है, दिस यू नीड टू लर्न, 2n n square minus 1 and n square plus 1. Is this clear, children? Next, shall we move forward? Please take a screenshot, then we'll move forward. आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। Next is the square of a natural number m is equal to the sum of the first m odd numbers. इसका क्या मीनिंग है मैं समझाती हूँ। देखो, सी दिस इज 1 square. 1 square can be written as 1, that is 1 itself. Then I have 2 square, which is what, 4. How else can I write it? I can write it like this, 1 plus 3. इस तरह से लिख सकती हूँ मैं इसको। नेक्स्ट इज 3 square,
This can be written as 9, 1 plus 3 plus 5. Next is 4 square. This is 16. This can be written as 1 plus 3 plus 5 plus 7. Next is 5 square. This can be written as 5 square कितना होगा 25. अब इसे मैं किस तरह लिख सकती हूँ 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. इस तरह से मैं इनको लिख सकती हूँ. तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? What can I see? That square of numbers is basically equal to the sum of odd consecutive natural numbers. This I can see. देखो, square of a natural number is equal to the sum of the first m odd natural numbers. यानी कि यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ कि sum of odd consecutive natural numbers, यानी कि odd numbers का sum, odd consecutive natural numbers का जो sum है, sum of odd consecutive natural numbers is equal to what? Number is equal to what? n square. ठीक है, n square. मतलब देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स मेरे क्या आ रहे हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो मेरी 5 है और 5 के ही स्क्वायर के बराबर ही है. यहाँ पे मेरी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 4, जिन्हें मैं ऐड कर रही हूँ 1 2 3 4. नंबर ऑफ टर्म्स मेरी 4 है, उसी का स्क्वायर के बराबर इसका सम है. देन यहाँ पे 3 है, 3 के ही स्क्वायर के बराबर ये इसका सम है. अगेन 2 एंड 1. तो ये हम समझ गए n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. n इज नंबर ऑफ टर्म्स टू बी एडेड. ठीक है, तो इससे हमें ये चीज याद रखने की है अब यहाँ पे. ठीक है, वी नीड टू मेमोराइज दिस. यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला निकाल करके देख लिया कि सम ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जब भी आएगा तो हमें पता लग जाएगा कि वो n स्क्वायर के बराबर है. n क्या है? जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिन्हें मुझे ऐड करना है. ठीक है, ये हम एक और इसको समझ गए. नेक्स्ट पढ़ें. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. That is, square of natural numbers greater than 1 can be written as multiples of 3 or multiples of 3 plus 1 and 4 multiple of 4 and 4 multiple of 4 plus 1. So किस तरह से? Let's see this. इसको अपन देखते हैं. Let's say this is 2. ठीक है, 2 का square. This can be written as, this is 4, basically 4. तो इसे मैं और कैसे लिख सकती हूँ? 3 plus 1. Right, then this is 3 square, this is 9, this can be written as 3 3s are 9. Next 4 square, 16, 5s are 15 plus 1. Then 5 square, 25 plus 1, 24 plus 1, then 6 square, 36. राइट, सो अब यहाँ पे मैं क्या देख सकती हूँ कि ये जो स्क्वायर हैं वो या तो 3 plus 1 है या 3 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल प्लस 1 है. सो बेसिकली 3 का मल्टीपल प्लस 1, देन 3 मल्टीपल और 3 का मल्टीपल प्लस 1, 3 का मल्टीपल प्लस 1 और 3 का मल्टीपल. राइट, सो बेसिकली इन सब स्क्वायर्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं. किस तरह से? इन द फॉर्म ऑफ 3k और 3k plus 1. k is the multiple. ठीक है, 3 का मल्टीपल बेसिकली आप लिख रहे हैं एंड 3k plus 1. राइट, सो दिस इज द थिंग. इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं. सिमिलरली अब आप 4 के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हो. लेट्स राइट द सेम थिंग. 2 square equals to 4. दैट इज, आई कैन राइट इट लाइक दिस, 4 into 1 or 4 simply.
3 square equals to 9. This can be written as 4 2 plus 1. Then 4 square 16. This is 4 into 4. Then 5 square 25. 4 6 are 24 plus 1. Then 6 square equals to 36. राइट तो अब यहाँ पर भी मैं देख सकती हूँ कि इनको मैंने किस फॉर्म में लिख लिया है. आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 4k और 4k प्लस 1. यानी कि इन स्क्वायर्स these squares can be written in the multiples of, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है वो, squares of numbers can be written as the multiples of 3, right, in the multiples of 3 or multiple of 3 plus 1. Similarly written as multiple of 4, यहाँ पे देखो multiple of 4 है, right, और multiple of 4 plus 1, multiple of 4 plus 1. This is the basic thing about it, right. लास्ट ये आई होप ये समझ में आया कि जब भी हम स्क्वायर नंबर्स आते हैं, स्क्वायर नंबर से रिलेटेड, ये बेसिकली हमें क्वेश्चंस, जब ओलंपियाड में क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं तब हमें ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि स्क्वायर्स को हम किस किस तरह से लिख सकते हैं. स्क्वायर नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, और दे आर द सम ऑफ ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, राइट, और दे आर मल्टीपल्स ऑफ 3k or multiple of 3k, like they are basically what they can be represented in the form of 3k or 3k plus 1, right, और 4k and 4k plus 1. इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं. अगेन पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होते हैं वो, तो ये सब प्रॉपर्टीज हमको ओलंपियाड्स में जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तब हमें याद होनी होती है, राइट. एंड देन स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. दिस इज ट्रू. कोई भी आप कोई भी नंबर ले लोगे, लेट्स से कितना ही बड़ा नेगेटिव नंबर ले लोगे तो भी उसका स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा. लेट्स से इफ आई टुक -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर मुझे करना है, तो इसका बेसिक मीनिंग क्या हुआ कि मैं -7 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ. -7 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यही मीनिंग हुआ इसका, राइट. अब 7 7 is 49, दैट इज करेक्ट, बट माइनस इंटू माइनस इज व्हाट, प्लस. माइनस इंटू माइनस इज प्लस. सो बेसिकली जब भी आप कितने भी नेगेटिव नंबर को देखो, पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो तो पॉजिटिव आएगा ही सही, बट नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव ही आएगा. क्यों? क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है, आप एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो. अब 2 बारी अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. एक और एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं अपन यहाँ पर. Let's say I took -14 into, या -14 का स्क्वायर, बेसिकली I took -14 का स्क्वायर. तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, -14 इंटू, और आई कैन राइट इट लाइक दिस, -14, तो ये कितना हो जाएगा 196. 196 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो बेसिकली रियल नंबर्स में, मतलब आप इंटीजर्स ले लो, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, सारे जो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को इन द रियल वर्ल्ड, तो वो सारे रियल नंबर्स जो हैं वो उन सब का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हम एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करें. पॉजिटिव नंबर्स तो पॉजिटिव होंगे, बट नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा. आर दीज प्रॉपर्टीज क्लियर चिल्ड्रन? आई होप कि ये सारी प्रॉपर्टीज हमें क्लियर हो गई. एंड यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर का. देन नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हमेशा कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए, ऑड नहीं होने चाहिए. देन अगेन व्हाट एल्स डिड वी सी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमने देखा, ये नंबर मल्टीपल्स अपन ने देखे कि किस तरह से इनको करते हैं. देन जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सबका स्क्वायर जो है इट इज़ ऑलवेज 1. we saw that sorry it is always positive, this we saw, right. ये सब हमने देखा. यहाँ पे स्क्वायर इन सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर होता है ऑड नंबर्स का. देन किस तरह से हम इनको कर सकते हैं ये भी हमने देखा. हमेशा ऑड नंबर का जो सम है, ऑड नंबर का जो स्क्वायर है वो ऑड ही होगा, और इवन नंबर का स्क्वायर जो है वो इवन ही होगा. दिस ऑल प्रॉपर्टी आई होप इज क्लियर. ये हमें याद होनी चाहिए, राइट, तभी हम ये क्वेश्चन जो हैं थोड़े से परफॉर्म कर पाएंगे, राइट. तो अब अपन देखते हैं इन क्वेश्चंस को. वी विल परफॉर्म ऑल दीज क्वेश्चंस नाउ.
करो, इन क्वेश्चंस को करो। करें फर्स्ट क्वेश्चन। देखो 480, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। अब मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन से नहीं है। सो 484 अभी हमने पढ़ा था, 484 किसका स्क्वायर होता है? दिस इज ऑफ 22, 22 का स्क्वायर होता है, दिस वी नो। देन 625, 625 625 is square of which number? $25, ठीक है, ये भी हमें याद है। देन नेक्स्ट 576, 576 किसका होता है? 24 का स्क्वायर। अब 941, 941 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके देख सकते हो, अदरवाइज 20 तक तो हमें 20-30 तक तो हमें याद होने चाहिए, थोड़े बहुत तो होने ही चाहिए, और प्रैक्टिस करते करते लर्न हो भी जाते हैं, ठीक है। तो अब 941 का अगर अपन करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो वो नहीं होगा। वाई? बिकॉज दिस इज अ प्राइम नंबर, दिस इज अ प्राइम नंबर एंड वी नो कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनके कोई फैक्टर्स नहीं होते, प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर्स नहीं होते। दैट मीन्स दिस इज व्हाट? नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है क्या? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। आ गया हमें समझ में? नेक्स्ट, अब आगे पढ़ें, आगे करें। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द नंबर हु स्क्वायर इज द गिवन नंबर इन ईच केस। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, कि इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, सबसे पहली बात तो ये, और ये किसके स्क्वायर्स हैं, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर किसके हैं ये भी मुझे पता करना है। तो पहले मैं 1156 का देखती हूँ, दैट इज 1, 1, 5 एंड 6। तो हम बेसिक मेथड क्या है अपना? प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 are 10, अब 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। ठीक है, तो अब मुझे पता लग गया कितना, 34 का ये कितना है? स्क्वायर है। सो आई कैन से व्हाट? दैट 1156 इज स्क्वायर ऑफ 34। 34 क्यों? मैंने क्या किया? बेसिकली व्हाट डिड आई डू? मैंने इसका एक, इस पेयर का एक नंबर ले लिया, इस पेयर का एक नंबर ले लिया, एंड देन आई मल्टीप्लाइड दीज टू, इन दोनों को मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो 17 इंटू 2 इज 34, तो मुझको यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट पता लग गया कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन। लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड कितना है? 2025, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज 2025। अब देखो इसके अंदर बहुत ही सिंपल है, दो इट इज अ काइंड ऑफ ट्रिक मान लो या इस तरह से। अब लास्ट में देखो 25 आ रहा है, तो इस 25 से मैं क्या कह सकती हूँ कि ये तो 5 का स्क्वायर हो गया, मतलब जो यूनिट डिजिट है वो तो 5 हो गई। ठीक है, अब 20 जो है आगे, 20 आगे अगर है तो मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 20 आता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो नंबर आ रहे हैं उनमें से ऐसे कौन से नंबर का प्रोडक्ट, मतलब उन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 20 आए, दैट इज 4 इंटू 5, 4 5 are 20, तो मैं यहाँ क्या लिख लूंगी? 4। तो बेसिकली 45 का स्क्वायर जो है वो कितना होगा? 2025। ये तो मैंने डायरेक्ट पता कर लिया, दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रिक आप ये कह सकते हैं कि 25 अगर यूनिट डिजिट पे आ रहा है तो ये तो हमें पता लग गया कि मतलब यूनिट डिजिट एज इन लास्ट में अगर 25 आ रहा है किसी भी नंबर के, तो मैं ये कह लूँगी कि उससे उसका जो यूनिट डिजिट है वो तो 5 होगा, उससे पहले के जो नंबर हैं
वो प्रोडक्ट होने चाहिए किसके, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के वो प्रोडक्ट होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ, 625 है, ठीक है, 625 है। अब मुझे पता करना है, अब देखो 25 का तो मैं क्या लिख दूंगी कि यूनिट डिजिट में 5 आने वाला है। अब 6 कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, 2 इंटू 3 इज 6, तो मतलब 2 का ये क्या होगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट सॉरी टेंस डिजिट पे क्या आएगा 2, राइट, 2 3 ज़ा 6, तो आगे वाले नंबर को हम बेसिकली यहाँ पे कंसिडर कर रहे होते हैं। सो 25 का स्क्वायर ऑब्वियसली कितना होता है, 625 होता है, ये हम जानते हैं। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। दूसरा मेथड ऑफकोर्स वही है कि आप 2025 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5 से, सॉरी नॉट फ्रॉम 2, 5 से करेंगे हम ये, फाइव 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 एंड 1 एंड देन 9 एंड 9, ठीक है। तो वही बेसिकली आंसर आ रहा होगा, यहाँ का आप एक ले लोगे कॉमन, यहाँ एक कॉमन ले लोगे तो 45 आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द वे हाउ वील डू इट, यानी कि ये दोनों क्या हैं, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं और किसके हैं, दिस इज फॉर 45 एंड दिस इज ऑफ 34। ये इस तरह से हमें पता लग गया, दिस इज द बेसिक मेथड, प्लीज सी टू इट। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि आर दीज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और नॉट, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, और अगर नहीं है तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मैं इसको डिवाइड करूंगी, इसको और इसको, तो वो क्या बन जाएगा, डिवाइड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो फाइनल नंबर आएगा वो क्या बनेगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अपन इसको ट्राई करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अपन ट्राई करके देखते हैं, दैट इज व्हाट 1 1 4 2 8 3, ठीक है, इसको किया मैंने। अब सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं अपन इसको, 12 एंड 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 1 ज़ा 3, राइट, अगेन विथ 3 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 7 ज़ा 21, अगेन 7 एंड 19, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, 3 5 ज़ा 15 आएगा यहाँ पर, इट विल बी 5, 3 5 ज़ा 15, 3 so this will be 3 1 ज़ा 3 and 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21, now this is 15 and 16 and 21, so 3 5 ज़ा 15 and 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, now 529 किसका स्क्वायर होता है, 23 का, we know this, 23 का स्क्वायर होता है ये। तो अब मुझे पता लगा क्या कि यहाँ पर इसका तो पेयर बन रहा है, देखो 23 का पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, सिर्फ एक 3 है जो एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं 3 को डिवाइड कर दूंगी, यहाँ से 3 को अगर मैं हटा दूंगी, डिवाइड कर दूंगी इससे, तो मुझको कौन सा नंबर मिल जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर।
सो अगर मैं 3 को यहाँ से डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, आई विल गेट 4761, और 4761 इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ स्क्वायर ऑफ दिस इज स्क्वायर ऑफ 9 एंड 6, 69 का ये स्क्वायर हो जाएगा 4761. ठीक है, इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? दिस इज हाउ यू डू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, विच इज व्हाट 1800. अब 1800 को करते हैं अपन 3 6 18, 3 2 6, 100, और कैन वी डू इट विथ 25. 25 से कर देते हैं अपन, 8 टाइम्स चल जाएगा वो, 8 टाइम्स. ठीक है, 4 2 8. समझ गए? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट सी टू इट. देखो ये एक पेयर निकल गया यानी कि 3 हो गया, ये एक पेयर यहाँ, ये 25, दिस इज 25, सो बेसिकली 5 into 5, सो आई कैन से 5, एंड देन दिस इज 4. तो बेसिकली इसका मैं क्या ले रही होंगी, ओनली 2 ले रही होंगी, राइट, बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज नॉट. तो ये एक पेयर था, ये भी एक पेयर है, रिमेंबर 5 into 5 का पेयर है, एंड ये भी 2 into 2 का पेयर है. तो एक्स्ट्रा मेरे पास क्या है, ये 2. अगर इस 2 को मैं हटा दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा 900. 900 इज बेसिकली स्क्वायर ऑफ व्हाट 30. तो मुझे ये किसका स्क्वायर मिल जाएगा, 30 का स्क्वायर. 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900. इज दिस क्लियर? 2 को मेरे हटाते ही अगर मैं सिर्फ इसको करूँगी तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, विच इज़ व्हाट अ परफेक्ट स्क्वायर. 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो 1800 में से मुझे 2 को डिवाइड करना होगा. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? प्लीज सी टू इट. Just a second, children. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1152 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर. ऑल्सो फाइंड द नंबर्स हुज स्क्वायर इज द रिजल्टिंग नंबर. तो हमें इसके अंदर भी सेम ही चीज़ करनी है. वी आर सपोज टू डू द सेम थिंग. दिस इज 1152. So I'll divide it by 2. 2 7s are 14. 2 6 are 12. राइट. अब 576 इसका स्क्वायर होता है. 576 अभी हमने पढ़ा 24 का. 24 का स्क्वायर होता है. राइट नाउ ओनली वी स्टडीड. आप चाहें तो पूरा यू कैन डू इट. 2 से एक एक करके पूरा आप डिवाइड करके देख सकते हो. सो बेसिकली इफ आई डिवाइड इट बाय 2, 1152 मस्ट बी डिवाइडेड बाय. सो दिस इज द नंबर. 2 इज द नंबर जिससे इसको डिवाइड करना है मुझे. 2 इज द नंबर जिसे मुझे इसको डिवाइड करना है. तो 576 वुड बिकम व्हाट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो 576 would be the answer which is a perfect square of what 24. ठीक है, this is my final answer. This is my final answer here. Clear children? Next let's see to the next question. Which of the following triplets are Pythagorean? अब इन सब का मुझे पता करना है कि इसमें Pythagorean triplet कौन सा है. I'll just take one example. हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं. दैट इज फर्स्ट वन. बाकी आप लोग करेंगे. दैट इज दिस फर्स्ट वन. अब मुझे पता करना है कि 8, 15 एंड 17 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट. तो मैं ये कैसे पता करूँगी. लेट्स से 2n इज इक्वल्स टू 8, n आ जाएगा 4. देन जो फॉर्मूला था वो क्या था, n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1. तो अब 4 का स्क्वायर माइनस 1 इज व्हाट 16 माइनस 1 दैट इज 15. सो एक तो मेरा करेक्ट आ गया. दूसरा दैट इज 16 प्लस 1 दैट इज 17. सो अगेन
दिस मीन्स दैट दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है, फर्स्ट जो मुझे दिया हुआ है 8, 15 एंड 17 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. बाकी आप लोग देखेंगे इसके अंदर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अब इसमें मुझे इन नंबर्स के सिर्फ यूनिट डिजिट पता करना है, ठीक है, कि यूनिट डिजिट क्या होंगे. तो अब जैसे फर्स्ट नंबर है, दिस इज 52, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है. तो 2 है, अगर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यूनिट डिजिट इसका कितना आ गया 4 आ गया. सेकेंड नंबर है मेरा, दिस इज 4, 5, 8, 3. अब मुझे बाकी के नंबर से मतलब नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट पूछता है वो. तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 9. देन नेक्स्ट थर्ड वो पूछता है, दिस वाज थर्ड. ओके ओके, सो फाइन. सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड इज 9, 7, 7. आगे के नंबर का नहीं अपने को मतलब, सिर्फ यूनिट डिजिट 7 यूनिट डिजिट के लिए पूछता है वो. तो 7 का कितना होता है स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 9. देन नेक्स्ट इज अगेन 7, फोर्थ का भी क्या होगा, अगेन 9 ही होगा. एंड फिफ्थ इज व्हाट, 5, 2, 6, 9 एंड 8. तो 8 का कितना होता है 64. 8 का स्क्वायर है 64. तो 64 में मुझे किससे मतलब है, सिर्फ 4 से. तो इसका कितना हो गया 4 हो गया. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन, हाउ वी टेक इट आउट, किस तरह से हम लोग यूनिट डिजिट निकालते हैं. नेक्स्ट करते हैं अपन, शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. अब हमें पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स है या नहीं. तो उसके अंदर आपको क्या करना है, सेम थिंग. सी यहाँ पे 4058 सिंपल देख के मुझे पता लग रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, राइट. यूनिट डिजिट में 8 आ रहा है. सो दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर. यहाँ पे यूनिट डिजिट में 7 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है. मतलब कि ये चारों ही नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है. दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर एनी हाउ. वाई, बिकॉज दे ऑल हैव यूनिट डिजिट एज 2, 3, 7 एंड 8. तो हमने जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्क्वायर नंबर्स की, परफेक्ट स्क्वायर्स की, वो यही थी कि यूनिट डिजिट में, परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता है. बट यहाँ पे चारों में आ रहा है, इसका मतलब ये चारों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट. लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. पहले हम क्या कर रहे थे, नंबर को डिवाइड कर रहे थे. अभी मुझे क्या पता करना है, यहाँ पे ऐसा नंबर जिससे मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ. तो जो भी एक पेयर हम निकाल रहे होंगे उसके अंदर उसी पेयर को, मतलब जो भी पेयर एक नहीं होगा, सिंगल डिजिट होगा, उसी को हम दोबारा से सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट इज सेम बेस, सेम तरीके से ही होगा. मैं फर्स्ट वाला करके बताती हूँ, सेकेंड वाला यू आर गोइंग टू डू. सो दिस इज 2, 3, 8, 0, 5. ठीक है, 5 से करते हैं अपन इसको 20, 35, 30 and 1. Then this will go by 3, 15, 21. Then 3 5s is 15, 529. 529 is again square of what? 529 किसका स्क्वायर होता है 23 का. दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 23, राइट. तो पेयर्स मुझे मिल गए. यहाँ पे सिर्फ एक 5 है जो एक्स्ट्रा है, यानी कि मुझे इसके लिए क्या नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से और मल्टीप्लाई करना होगा. 5 इज द लीस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच आई शुड मल्टीप्लाई दिस. अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, राइट. सेकेंड वाला क्वेश्चन आप करेंगे चिल्ड्रन. ठीक है, so this is it for today. This is it for today, children. Thank you so much. I hope you liked the video. I hope you understood everything.
एंड प्लीज़ प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस. जो भी नहीं आ रहा है उसे कमेंट सेक्शन में पूछो. जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आपको करने हैं. मेथड मैंने बता दिया है सब कुछ. आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ रहे हैं, सब चीज़ रिवाइज कर रहे हैं. And yeah, please do give your feedback in the comment section below. It is really important for us. So keep liking, keep subscribing, keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.